हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पसंदीदा चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट में। हर एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे का स्वागत है इस सीरीज में। जो आपके यहाँ पे संपूर्ण भूगोल की कंप्लीट जियोग्राफी की जो आपके यहाँ पे सीरीज चल रही है, सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दिल की अनंत गहराइयों से आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं। और साथ ही में सभी लोग बताएंगे कि आपके हाल चाल कैसे हैं, आपके माता पिता के हाल चाल कैसे हैं। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जान शान से कर रहे होंगे, लाजवाब तरीके से कर ही रहे होंगे। भाई साहेब, नहीं कर रहे हैं तो करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जब तक तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारी बारात भी नहीं होगी, शादी भी नहीं होगी, तुम्हारी यहाँ पे निकाह भी नहीं होने वाला है बिना सरकारी नौकरी के। तुम कंडीशन यहाँ पे देख रहे हो लाला कि 928 लड़कियों में 1000 लड़का है। कंफ्यूजन मामला बहुत ज्यादा गंभीर पड़ रहा है मास्टर। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे क्या कराने वाले हैं, तुम्हारे जो डैम है, डैम मतलब जो नदी पर डैम बनाए जाते हैं, जिनसे तुम्हारे घरों में क्या आती है मास्टर, लाइट आती है, विद्युत आती है। तो उनसे लाइट कैसे क्या बनते हैं, किस नदी पे कौन सा डैम है, कौन नदी कहाँ स्थित है, ये हम इन डिटेल से आपको 30-35-45 मिनट के अंदर आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले चैनल पे पहली बार जो बच्चा आ रहा है वो सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन को ऑल कर देगा मेरे प्यारे भाई। साथ ही में क्या करने वाला है, एक लाइक कर दीजिएगा तो मजा आ जाए। क्या बोलते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पहुंच रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे साधो निशान अपनी मंजिल का दोस्त, बाकी हम बाद में देखेंगे कि ये तीर कहां तक जाएगा। आइए इसी के साथ ये शुरू करते हैं, बहुत ही जानदार शानदार तरीका। मैंने यहाँ पे बड़े बांध का मतलब क्या होता है, अपनी कॉपी में हेडिंग अगर नोट्स बनाने के इच्छुक हो मेरे लल्ला तो ये हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी में, और जो पढ़ा रहे हैं वही तुम्हारे एग्जाम में हूबहू मैच करवा देंगे। डैम मतलब कि क्या होता है भैया, बड़े बड़े बांध होता है। क्या होता है, बड़े बांध। बांध तुमने पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पे बड़े बांध इनको क्या बोलते हैं, इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या, बहुउद्देशीय, उद्देशीय, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं मेरे प्यारे। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बात कितने शानदार तरीके से यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। तो सबसे पहला बांध तुम्हारा यहाँ पे आता है। सबसे पहला कौन सा बांध है भैया जी, दामोदर घाटी परियोजना। सबसे पहले यहाँ पे परियोजना की बात करेंगे तो हम सबसे पहले आपको यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना मतलब कि डीबीसी, दामोदर घाटी परियोजना को इंग्लिश में डीबीसी बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। दिक्कत है तो स्लो स्लो ही पढ़ाएंगे आज तुमको, ठीक है? कौन सा है, ठीक। डीबीसी को क्या बोलते हैं, दामोदर घाटी परियोजना। डीबीसी को क्या बोलते हैं, दामोदर घाटी परियोजना। ओके प्यारे भाई, स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वदेशी परियोजना थी। तो अगली इसके लिए लाइन लिखेंगे, स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की फर्स्ट परियोजना, परियोजना, स्वतंत्र भारत की फर्स्ट परियोजना की पहली परियोजना मेरे प्यारे भाई। और ये तुम्हारा ये प्रारंभ कब हुई थी, स्टार्ट, यस TART, ये तुम्हारे यहाँ पे लल्ला स्टार्ट कब हुई थी, 1948 में ये तुम्हारे यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। 1948 ईस्वी में ये तुम्हारी स्टार्ट हुई थी। किसने स्टार्ट करी थी, तो पीटी नेहरू ने स्टार्ट, पीटी नेहरू ने स्टार्ट की थी। और इन्होंने क्या कहा था, इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पीटू नेहरू ने इसे क्या कहा था, आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का ये मंदिर कहा गया था मेरे प्यारे। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बात करते हैं यहाँ पे क्लियर हो गई। और उसके बाद कुछ और भी परियोजनाएं हैं, उन पे भी तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। तो कौन कौन सी परियोजना है, संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना तुम्हारी यहाँ पे आती है। तो संयुक्त परियोजना तुम्हारी कहाँ है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है भैया जी, झारखंड में है,
JHR झारखंड, और प्लस में तुम्हारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में तुम्हारे यहाँ पे क्या है, संयुक्त परियोजना मेरे प्यारे भाई। ये यह अमेरिका की टेंसन नदी पर स्थित है। ओके, अगली बात, अब हम यहाँ पे बांध पे बात करेंगे। बांध, सबसे पहले बात कहाँ थे, सबसे पहला बांध तुम्हारा आता है तिलैया। क्या, तिलैया बांध मेरे लल्ला, तिलैया बांध तुम्हारा यहाँ पे क्या आता है, तिलैया बांध तुम्हारा किस नदी पर बना है भैया जी, कौन सी नदी है, तिलैया बांध किस नदी पर बना हुआ है मेरे प्यारे भाई, कौन सी नदी पर बांध बना हुआ है, कौन सी नदी पर बांध बना हुआ है, तो बरकार, बरकार नदी पर ये तुम्हारा यहाँ पे बांध बना हुआ है। और इस पे भी तुम्हारे बहुत से बांध हैं, देखो मेथान बांध तुम्हारा हो गया, कौन, मेथान मेरे प्यारे भाई, मेथान, मेथान बांध किस नदी पे है लल्ला, किस नदी पे है, बरकार, बरकर नदी पर है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद यहाँ पे पंचेत, पंचेत बांध तुम्हारा किस नदी पर है मेरे प्यारे भाई, दामोदर नदी पर है, कौन सी नदी पर है, दामोदर नदी पर है मेरे प्यारे भाई। फिर कोनार, कोनार, कोनार बांध तुम्हारा किस नदी पर है मेरे प्यारे भाई, तो कोनार बांध कोनार नदी पर है, कोनार बांध कोनार नदी पर है। बोलो बात क्लियर। और ये तुम्हारी जितने भी, ये तुम्हारा सब कुछ, ये तुम्हारे चार, ये 1 2 3 4, ये तुम्हारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये तुम्हारे डी बी सी के अंतर्गत आते हैं। तुम्हारे ये कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। DBC का मतलब क्या है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। आओ अब यहाँ पे दूसरा तुम्हारी जो परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना पे हम बात करते हैं। क्या बोलो लल्ला, दिख रहा कि नहीं, कोनार है, कोनार बांध कोनार नदी पर है मेरे प्यारे भाई। बोलो बात करता है मास्टर, यहाँ तक पल्ले हमको पड़ चुकी है, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी भी तनिक भी नहीं है। आओ तेरे नैनों बड़े बेगाज रे, हाय कल मिले आज भूल गए रे। देखो अगला यहाँ पे तुम्हारा सेकंड क्या है, भाखड़ा नागल, सेकंड पे बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। सेकंड तुम्हारे यहाँ पे क्या है, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल, भाखड़ा, भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना। अब आज तुमको कुछ धीरे धीरे सुनाई दे रही, अब सही दिख रही कि सरकार, भाखड़ा नागल परियोजना ये तुम्हारा किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर, सतलज, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर है मेरे प्यारे भाई। और भाखड़ा क्या है, भाखड़ा तुम्हारा कहाँ पड़ता है, ये भी तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख दे हम क्या तुम्हारे लिए, भाखड़ा तुम्हारा कहाँ पड़ता है उस्ताद, भाखड़ा तुम्हारा भैया जी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और नागल तुम्हारा यहाँ पे क्या पड़ता है, नागल कहाँ पड़ता है, तो ये तुम्हारे यहाँ पे पंजाब में पड़ता है, PUN, हमारे यहाँ ये पंजाब में पड़ता है। और भाखड़ा क्या है, देश का सबसे ऊंचा है, देश का ऊंचा, सबसे, देश का सबसे ऊंचा बांध नहीं है, गुरुत्वीय बांध है। यहाँ पे लिखेंगे भाखड़ा के लिए, देश का सबसे, देश का सबसे ऊंचा क्या है, गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय बांध, देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तुम्हारा है मेरे प्यारे। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बात कतई क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे इंदिरा नहर पे बात करेंगे, इंदिरा नहर। आओ इंदिरा नहर पे बात करने वाले हैं। इंदिरा नहर ने इंदिरा गांधी नहर, इसका नाम पहले कुछ और हुआ करता था, वो भी बात करेंगे। इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है, आओ उसकी बात कर दें क्या। देखिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कहाँ से होता है मेरे प्यारे भाई, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कहाँ से होता है, तो इसका निर्माण 1958 में हुआ था, AD 1958 AD में हुआ था मेरे प्यारे भाई। कहाँ हुआ था, इसका नाम 1958 में राजस्थान नहर था। क्या, राजस्थान नहर,
राजस्थान नहर इसका नाम था मेरे प्यारे भाई। फिर 1984 ईस्वी में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। ओके मेरे प्यारे भाई, तो इसका निर्माण 1958 ईस्वी में हुआ था राजस्थान नहर, और इसका नाम बदल के 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, देश की सबसे बड़ी, यहाँ पे लिखेंगे देश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, देश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है मेरे प्यारे। बोलो बात क्लियर। और तुम्हारी कहाँ कहाँ ये तुम्हारी नहर इंदिरा गांधी नहर कहाँ कहाँ बहती है? सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पे पंजाब में बहती है मेरे लल्ला, फिर उसके बाद तुम्हारी ये हरियाणा में बहती है मेरे प्यारे भाई, फिर उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में बहती है, डब्लू पश्चिमी राजस्थान, फिर उसके बाद ये तुम्हारे यहाँ पे मरुस्थल में गिर जाती जाके है मेरे प्यारे भाई। बात बोलो क्लियर भाई कि नहीं क्लियर भाई? नहर की पूरी हमने जानकारी तुमको सटीकता से बता दी कि नहीं बता दी? कतई बता दी, कुछ बातें नहीं दिख रही होंगी, दिखनी चाहिए, देखिए पूरी बातें दिख रही हैं सटीक से कतई ठीक। बड़े बांध दिख रहे हो, बहुत शानदार, पूरा का पूरा बोर्ड तुमको यहाँ पे दिख रहा है अच्छी तरीके से। स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक हुआ करो तो ले लिया करो। रोजाना के बाद जितना गम जिए हमने। आओ अगला यहाँ पे टिहरी बांध कहाँ तुम्हारा है? टिहरी बांध सबने सुन रखा होगा, टिहरी बांध तुम्हारा उत्तराखंड में है। कहाँ है? टिहरी, टिहरी, टिहरी बांध तुम्हारा लल्ला कहाँ है? उत्तराखंड, जिसे आप उत्तरांचल कहते थे। और किस नदी पर है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। और ये तुम्हारी कहाँ पे है? भेलंगना, भेलंगना, भेलंगना नदी, भेलंगना नदी के संगम पर, के संगम, भेलंगना नदी के संगम पर ये तुम्हारा स्थित है। भागीरथी को कभी कभी क्या बोलते हैं भैया? भागीरथी को कभी कभी गंगा भी बोल देते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है मेरे लल्ला? इसकी लंबाई, टिहरी बांध की लंबाई, ऊंचाई, लंबाई नहीं ऊंचाई की बात करें तो 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। देश का सबसे ऊंचा बांध, देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। देश का सबसे ऊंचा, देश का सबसे ऊंचा डैम, ठीक, देश का सबसे ऊंचा डैम तुम्हारा क्या है? टिहरी है। चौथा कौन सा डैम बात करेंगे? हीराकुंड बांध। कौन सी बांध? हीराकुंड, हीराकुंड बांध। ओके मेरे लल्ला, हीराकुंड बांध पे बात करेंगे। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे भाई? तो महानदी पर, महानदी पर, महानदी पर क्या है? स्थित है, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। उड़ीसा राज्य में है। कौन सा राज्य है? ओडिशा, ओडिशा स्टेट, STAT, ओडिशा स्टेट है। फिर उसके बाद इसकी तुम्हारी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर, ये तुम्हारा लंबाई में है मेरे प्यारे भाई, देश का सबसे लंबा। और दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखोगे? मास्टर, दूसरी बात यहाँ पे लिखोगे देश का सबसे ऊंचा, नहीं ऊंचा तुम्हारा यहाँ पे टिहरी है, यहाँ पे लंबा, देश का सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा डैम, DAM, देश का सबसे लंबा डैम है मेरे पैर में। अब उसके बाद आगे भी बात कर दें क्या? बता दो, आगे भी बात कर ही दो मास्टर। आओ आगे भी बात कर दें, पता ही फिर जाने के बाद भी थोड़े गम जिए। शानदार हुआ, लाजवाब, लाजमी तरीका।
क्या बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिल जाएगी ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगली यहाँ पे तुम्हारी परियोजना आती है चंबल नदी परियोजना। अगली कौन सी तुम्हारी परियोजना आती है? चंबल, चंबल नदी परियोजना, परियोजना चंबल नदी परियोजना तुम्हारी आती है। इस परियोजना पे 3 डैम है मेरे प्यारे। और पहला तुम्हारा यहाँ पे क्या है? राणा प्रताप, राणा प्रताप, राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर मेरे लल्ला, राणा प्रताप सागर। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे क्या है? जवाहर, जवाहर, जवाहर सागर मेरे लल्ला। तीसरा तुम्हारा यहाँ पे क्या है? गांधी, गांधी। अगर तुमसे पूछा गांधी सागर, अगर तुमसे पूछा जाए कि गांधी सागर, जवाहर सागर, प्रताप, राणा प्रताप सागर डैम तुम्हारे किस परियोजना पे है? तो चंबल नदी परियोजना पर स्थित है। अब अगली बात करेंगे यहाँ पे क्या? रिहंद बांध तुम्हारा, रिहंद। हाल फिलहाल खबरों में रहता है रिहंद बांध मेरे भाई साहब। रिहंद बांध पे बात करेंगे, कतई बात करेंगे। रिहंद बांध किस नदी पे है? रिहंद, रिहंद नदी पर। रिहंद बांध तुम्हारा रिहंद रिवर पर है मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार बात हो गई कतई। और यूपी के कौन से जिले में है? यूपी के सोनभद्र, सोनभद्र जिले में है मेरे प्यारे भाई। अगला बात करेंगे, अगला किससे बात करेंगे? लद्दाख पे बात करेंगे। तुम्हारा यहाँ पे यूटी है केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख क्या है भैया जी? यहाँ पे चुटक बांध है। क्या लद्दाख में कौन सा बांध है? चुटक बांध पड़ता है, लद्दाख में चुटक बांध पड़ता है। कई किस जिले में है? कारगिल का युद्ध सुन रखा होगा ना मेरे लल्ला? कारगिल जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा यहाँ पे है। कारगिल क्या है? डिस्ट्रिक्ट है मेरे पर लल्ला। और किस नदी पर ये तुम्हारा है? तुम्हारे यहाँ पे रिवर लिखोगे, रिवर। कौन सी रिवर है भैया जी? सूरी, सूरी, सूरी रिवर है मेरे प्यारे। बोलो बात क्लियर होती हुई चल पा रही है कि नहीं? बहुत शानदार बात। और जितने पढ़ा रहे हैं सब कुछ नहीं पढ़ा रहे, जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं। सब कुछ पढ़ाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी ना लल्ला, बात खत्म हो जाएगी। सब कुछ नहीं पढ़ाया करते हैं, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ाया जाता है। ठीक, आओ आगे की बात हो जाएगा, कुछ बात हो जाए आगे। आगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर पे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर किस पे बात करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पे हम बात करेंगे। तो इस नदी पर जम्मू कश्मीर में सबसे पहली नदी तुम्हारे यहाँ पे चेनाब, चेनाब नदी है भैया। चेनाब नदी पे कितने डैम है? आओ इस पे बात कर ले। क्या इसमें तुम्हारा यहाँ पे सलल बांध बना हुआ है, सलल बांध है। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे क्या है? बगलीहर, ओके। तीसरा तुम्हारा यहाँ पे क्या है? दुलहस्ती, दुलहस्ती तुम्हारा यहाँ पे बांध है। चौथा तुम्हारा भैया जी यहाँ पे दूसरी नदी पर है, चेनाब नदी हो गई। अब यहाँ पे दूसरी तुम्हारी जम्मू कश्मीर में नदी है झेलम, झेलम नदी है मेरे प्यारे भाई, झेलम नदी। ये तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तुम्हारा यहाँ पे किशन गंगा, किशन गंगा, किशन गंगा। भी तुम्हारा यहाँ पे क्या है? तुलबुल, तुलबुल बांध। ये सभी बांध के नाम है, किसी नदी के नाम नहीं है लल्ला। ठीक, तुलबुल बांध है। फिर तुम्हारा यहाँ पे सी, तुम्हारा यहाँ पे उरी, अरे भाई साहब उरी आ गया। ये तुम्हारे ये बांध, ये बांध और ये बांध तुम्हारे कहाँ पे हैं? झेलम नदी पर बने हुए हैं मेरे तेरे। बोलो बात क्लियर नहीं क्लियर? बात मास्टर सभी को समझ में आ रही? कोई ट्रिक नहीं लग रही है तो दिक्कत की बात नहीं, जहाँ पे ट्रिक लगेगी वहां पे लगा दी जाएगी। आओ अगली बात यहाँ पे देख लो मास्टर। अगली बात कैसे देखोगे? हिमाचल प्रदेश तुम्हारा आता है। अगली बात किस पे? एचपी पे बात हो रही लल्ला, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पे बात कर रहे हैं। आओ
हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है मेरे प्यारे भाई। तो उसके बाद तुम्हारा अगला आता है नाथ पाँच, नाथ पाँचकारी, नाथ पाँचकारी बांध तुम्हारा किस नदी पर आता है? तो सतलज नदी पर आता है। तो यहाँ पे चमेरा बांध, चमेरा बांध, चमेरा बांध तुम्हारा किस नदी पर आता है? रावी नदी पर आता है, रावी नदी पर आता है। तो उसके बाद यहाँ पे पोंग, पोंग बांध तुम्हारा किस नदी पर आता है? वह जो तुम्हारा ये पोंग बांध ब्यास नदी पर आता है, ब्यास नदी पर आता है उस्ताद। तो उसके बाद यहाँ पे पंडोह, पंडोह बांध तुम्हारे यहाँ पे ब्यास नदी पर आता है। अगला राज्य तुम डालोगे यहाँ पे पंजाब, पंजाब में भी तुम्हारे कुछ बांध है, पंजाब राज्य, इसमें भी कुछ बांध है। तो यहाँ पे लिखेंगे हरिके बैराज, हरिके बैराज जहाँ तुम्हारे यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर निकलती है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। यहाँ पे सतलज प्लस ब्यास, सतलज, सतलज प्लस ब्यास, सतलज प्लस ब्यास तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। तो उसके बाद नांगल बांध तुम्हारा, नागल बांध तुम्हारा क्या है? सतलज पर मेरे लल्ला बना हुआ है। फिर थीन बांध पे बात हो जाए क्या मास्टर? थीन बांध पे बात हो जाए क्या? कतई बात हो जाए। तो थील बांध तुम्हारा यहाँ पे क्या है? महाराजा, महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत, महाराजा रणजीत, महाराजा रणजीत सिंह बांध मेरे प्यारे। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बात कतई धुरंधर तरीके से यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। फिर यहाँ पे हरियाणा तुम्हारा, हरियाणा में एक ही बांध है, कौन सा बांध है? हरियाणा में एक ही बांध है, कौन है? यहाँ पे लिखेंगे हथिनी, हथिनी कुंड, हथिनी कुंड तुम्हारा ये बात बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? यमुना नदी पर, यमुना, यमुना नदी पर है मेरे लल्ला। ओ वाह, यमुना नदी पर तुम्हारे यहाँ पे हथिनी कुंड यमुना नदी पर है। बहुत शानदार बात तुम्हारे यहाँ पे होती हुई चल रही है। दिक्कत समस्या कतई भी नहीं है, जो यहाँ पे लिख रहे हैं तुमको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। ये चैप्टर तुम्हारा कुछ ऐसा ही है, इसमें तुमको याद करना पड़ेगा, सीखने कॉन्सेप्ट नहीं है, तुमको ये सब कुछ याद करना पड़ेगा लल्ला। अगली बार किस पे कहेंगे? उत्तराखंड पे बात हो जाएगा। आओ, उत्तराखंड मतलब कि यूके पे बात करने जा रहे हैं, उत्तरांचल पे बात, टिहरी बांध पे बात होगी पहले। टिहरी बांध, टिहरी बांध तुम्हारा कहाँ है लल्ला? टिहरी बांध तुम्हारा यहाँ पे उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर है मेरे लल्ला। बहुत शानदार भागीरथी। फिर यहाँ पे लखवार, लखवार, लखवार बांध यमुना नदी पर है, बहुत शानदार। फिर उसके बाद यहाँ पे कोटेश्वर, कोटेश्वर, कोटेश्वर तुम्हारा कहाँ है? कोटेश्वर तुम्हारा भैया जी यहाँ पे भागीरथी नदी पर है, भागीरथी, भागीरथी नदी पर है मेरे लल्ला। फिर टनकपुर, टनकपुर तुम्हारा यहाँ पे, टनकपुर तुम्हारा बांध कहाँ है? शारदा नदी पर है लल्ला, शारदा नदी पर है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बात लल्ला कतई यहाँ पर तुमको समझ में आ चुकी कि एक प्रकार की दिक्कत समस्या परेशानी में तुमको यहाँ पे तनिक भी नहीं हुई होगी। ये डेम का खेल तुम यहाँ पे समझ चुके हो, और डेम का खेल मास्टर हम यहाँ पे समझ चुके हैं, मैं है, हमको दिक्कत भी नहीं हुई है बहुत शानदार तरीके के साथ। अब जो है इसके आगे के जो तुम्हारे राज्य बच्चे हैं, किन किन राज्यों में डैम है, 24 मिनट के अंदर तुमने यहाँ पे सीखा है, समझा है बहुत आसान तरीके के साथ। कल का वीडियो जरूर देख लेना, बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।